बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची के मसाइल के ऊपर गुज़श्ता वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया और मेरे तमाम सोशल मीडिया के जो दोस्त थे उन्होंने ये कहा कि कराची का जो एक अहम और बड़ा मसला है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हम अगर बात करें तो जो कराची ट्रैफ़िक पुलिस और ट्रैफ़िक का जो निज़ाम है वो तबाहाली का शिकार है और उस पर एक जुल्म और ये बढ़कर किया जाता है कि कराची की आवाम से जो है अरबों रुपया जुर्माने और चलान की मद में वसूल किए जाते हैं। करोड़ों की आबादी वाला जो ये शहर है जहाँ पर लाखों की तादाद में गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल मौजूद हैं। अगर हम सिर्फ बाइकर्स की बात की जाए तो बाइकर्स जो है वो तकरीबन 40 से 50 लाख जो है वो कराची में बाइकर्स हैं, मोटरसाइकिल सवार है। वो जुर्माने की मद में अरबों रुपया जो है कराची ट्रैफिक पुलिस को देती है और ये जो जुर्माने आयद किए जाते हैं अब ये अहदाफी हैं, मतलब अब कराची ट्रैफिक पुलिस को अहदाफ दिए जाते हैं। इसके साथ साथ रिश्वत के इल्ज़ामात भी जो है वो कराची की पुलिस पर आयद किए जाते हैं कराची की आवाम की जानिब से, और ये कहा जाता है कि उनसे जब कोई वायलेशन के हवाले से बात की जाती है तो पहले बात की जाती है कि आप इतने पैसे दे दें तो आपका चालान नहीं काटा जाएगा। और जब वो कराची की आवाम जो कि महंगाई और बेरोज़गारी के अंदर पिसे हुए हैं, उनकी जेब में इतने पैसे नहीं होते तो उनको ये कहा जाता है कि डबल जुर्माना भी दो और आपका ये धमकी भी दी जाती है कि आपका जो CNIC है और जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो दोनों ब्लॉक कर दी जाएंगे। इस जुल्म के दौरान हम ये देखते हैं कि कराची की सड़कें जो है वो तो खंडर का अहवाल पेश कर रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में जो कराची का हाल है कि इस वक्त बदतरीन शहरों में जो है वो कराची का शुमार किया जाता है। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर, उसमें मैं आपसे जिक्र कर दूं कि कराची के शहरी जो है वो कितना जुर्माना देते हैं महीने के हिसाब से, यौमिया के हिसाब से, और रकूम अगर सालाना देखी जाए तो कराची की आवाम से कितनी जो है वो वसूल की जाती है और क्या अहदाफ दिए जाते हैं कराची ट्रैफिक पुलिस को। कुल जुर्माने की जो रकम थी वो तकरीबन 1.2 अरब रुपए जो है वो कराची की आवाम से जुर्माने और चालान की मद में वसूल किए गए। 30 लाख के करीब जो है रोज़ाना कराची की आवाम जो है उनसे चालान और जुर्माने की मद में वसूल किए जाते रहे कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, और जो तकरीबन 1 करोड़ रुपया माहाना बनता है। अहदाफी जो है वो अब इनको टारगेट्स दिए जाते हैं चालान के हवाले से, जो अब हदफ दिया गया है वो 1.7 अरब रुपए का दिया गया है। ये FBR की तरह टैक्स कलेक्शन जो है जैसे FBR करता है उस तरह के अब अहदाफ दिए जाते हैं कि कराची की आवाम से आपने इतना पैसा जो है अगले 1 साल के अंदर वसूल करना है। और दोस्तों पूरी दुनिया में अगर हम नज़र दौड़ाएं कहीं भी ऐसा निज़ाम नहीं है कि पुलिस एहलकार वहाँ पर खड़े हुए हैं ट्रैफिक के हवाले से वायलेशन के ऊपर चालान कर रहे होते हैं। आप कहीं भी चले जाएं पाकिस्तान से बाहर, किसी तरक्की याफ्ता मुल्क का दौरा करें, आप जाएं, सफ़र करें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर तस्वीरी सबूत के साथ जब आप रोड टैक्स देने के लिए जा रहे होते हैं, आपने कोई वायलेशन की हुई होती है, ओवर स्पीड की हुई होती है, गलत पार्किंग की होती है, तो आपकी तस्वीर खींची जाती है गाड़ी की और आपके रोड टैक्स के साथ आपको उस जुर्माने को देना होता है। तो तस्वीरी सबूत की बिना पर आप कोई भी बहस नहीं कर सकते हैं, आपको वो चालान जमा कराना होता है रोड टैक्स के साथ, और आपके लिए भी आसानी होती है, ना आपका वक्त ज़ाया होता है, ना ट्रैफिक जैम होती है, ना और मसाइल होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो अजीब निज़ाम है। आप कराची में अगर आप शाम के वक्त निकल जाएं जब ऑफिस टाइमिंग ख़त्म होती है तो कराची में सफ़र करना एक अजाब से कम नहीं होता। सड़कें जो हैं वो ट्रैफिक जैम का ऐसा नज़ारा पेश कर रही होती हैं, वो आपको दुनिया में बहुत कम जगह मिलेगा। ट्रैफिक सिग्नल जो है लाइट्स चल नहीं रही होती हैं, ट्रैफिक एहलकार मौजूद नहीं होते ट्रैफिक को कंट्रोल करने, लेकिन वो झाड़ियों में छुपे हुए कराची के अवाम का इंतज़ार कर रहे होते हैं अपने शिकार का कि उनको जो अहदाफ मिले होते हैं चालान करने के वो पूरे करने के लिए वो कराची के अवाम को पकड़ते हैं और डबल चालान जो है, पहले रिश्वत की बात की जाती है और वो ना देने के ऊपर डबल चालान या NIC और जो उनके ड्राइविंग लाइसेंस है उसको ब्लॉक करने की बात की जाती है। और नाज़रीन आखिर में मैं आपसे ये कहूँगा कि ये अहदाफी चालान के हवाले से जो टारगेट दिए जाते हैं कराची ट्रैफिक पुलिस को, ये ख़त्म होना चाहिए। ई चालान का जो सिस्टम जो पंजाब में भी आ चुका है वो कराची में भी ज़रूर अब राइज करना चाहिए, ताकि ये जो रिश्वत की और ज़्यादती की बात की जाती है उसमें काफ़ी हद तक जो है कमी की जा सकती है। मैं ये कभी कतन नहीं कहूँगा कि कराची के अवाम को कानून की पासदारी नहीं करनी चाहिए या कराची ट्रैफिक पुलिस को जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कानून को करना चाहिए, लेकिन अगर वो मामूली कुछ ऐसी गलतियाँ या कोताहियाँ होती हैं कराची के अवाम से तो वो उनको वार्निंग देकर भी छोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ कराची का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हुकूमत सिंध को चाहिए उनको बेहतर करें ताकि जो ट्रैफिक का निज़ाम है, ट्रैफिक जैम है, वो उसमें भी कमी आ सके। इसके साथ साथ
ٹریفک اہلکاروں کے لیے بھی اور کراچی کے عوام کے لیے بھی شعور اور آگاہی کی مہم جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف کراچی کے عوام کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو قانون کی پاسداری کرنی چاہیے, ہیلمٹ پہننے چاہیے, سگنلز پہ رکنا چاہیے, اسپیڈ لمٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک اہلکاروں کو کراچی کے عوام سے کس طرح بات کرنی چاہیے وہ بھی ان کی ٹریننگ کی ان کو ضرورت ہے. اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آنے والا کل آج سے بہت بہتر ہو. اپنے میزبان راج رسول کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.